इवनिंग दोस्तों। मैं आज फिर से जो हमने क्लास 9th वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था उसमें आपको शुरू के पहले चैप्टर से 5 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी गई हैं। उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो आज होने वाली है, यानी कि आज आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो है आज 1.6 कराने वाले हैं। उसके लिए थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है जरूरी वो मैंने पहले ही लिख दिया है, आप इसे देख लें। समझा देता हूँ एक बार इसमें क्या है। मैंने पहला एक नियम लिखा है, ये हमें अब से लेकर आगे तक, अब 9th में, हाई स्कूल में, फर्स्ट ईयर, इंटर, आगे चल के आपको कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा ये मिलेगा और उसका प्रयोग भी होने वाला है। तो पहला हमने लिखा है यहाँ पे कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, पर ये कब जुड़ती हैं? हमेशा नहीं जुड़ सकती। ये जो आपकी जुड़ती हैं तब जुड़ेगी जब इनका आधार यानी कि बेस समान होगा। आधार किसे कहते हैं? अगर हमने लिखा 10 की पावर 3 तो इसको बोलते हैं आधार या बेस, और इसको बोला जाता है पावर या घात। तो यहाँ देखिए दोनों बार आधार के लिखा हमने ए, यहाँ a की पावर x, a की पावर y। घात अलग है पर दोनों का आधार सेम है, तो यहाँ दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे a ही मिलेगा और दोनों ऐड कर देंगे x प्लस y। एग्जाम्पल के रूप में हमने लिखा है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। तो जब यहाँ पे 5 सेम है तो ये तो आधार है, आधार 5 हो गया, और ये दोनों डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं 4 और 3 7। इसको हम लिखे बाद में ना लिखे, समझाने के लिए है। सेकंड, गुणा का जस्ट अपोजिट है भाग, तो भाग में घातें घट जाती। ये भी तभी घटेंगी जब दोनों का आधार यानी कि बेस समान होगा। अगर मैंने ये लिखा है कि पावर x, तो यहाँ a आधार है और ये जो ऊपर लिखा है तो उसको हम घात या पावर बोलते हैं। तो यहाँ जब आधार है a की पावर x और आधार है a की पावर y, डिवाइड का चिन्ह यहाँ इस तरह भी लिखा हुआ हो सकता है, डिवाइड के चिन्ह को उसने ऊपर नीचे लिखा हो सकता है अंश बटे हर के रूप में। तो यहाँ हम घटा देंगे x माइनस वाई। ये मैंने लिख दिया जहाँ x इज ग्रेटर देन y, यानी कि x का मान y से बड़ा है। अगर y का मान बड़ा होगा तो आप यहाँ पे y माइनस x कर लेंगे, वो बटे में लेंगे, वो क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा। जैसे 9 की पावर 11 और 9 की पावर 7 डिवाइड है, तो यहाँ ये वाला मान बड़ा है तो हमने 11 में से 7 घटाया, कितने बचे? 4। डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 की पावर 4। तीसरा क्या है, अब इसका चेंज हो गया। अब पहले क्या था कि आधार से इनका घात चेंज थी, अब घात सेम है और आधार अलग अलग हो गए हैं, आधार अलग है। तो जब गुणा का चिन्ह है तो गुणा कर देंगे। पहले आधार सेम तो हम आधार को ऐसे ही लिखते थे, दोनों बार आधार सेम लिखा था। अब इस बार पावर सेम है तो पावर को ऐसे लिखेंगे, गुणा है तो गुणा कर देंगे और भाग है तो दोनों की आपस में भाग कर देंगे। जैसे 7 की पावर 4 8 की पावर 4, दोनों में घातांक समान है, पावर समान है, तो 7 8 56 डायरेक्ट लिख सकते हैं 56 की पावर 4। फोर्थ में क्या है कि 16 की पावर 3 और 2 की पावर 3। यहाँ पावर समान है, घात समान है, लेकिन 16 को 2 से डिवाइड करें कितनी बार? 8 टाइम, तो डायरेक्ट कितना होगा? 8 की पावर 3। ये आपके में क्वेश्चन है नहीं, पर मैंने लिख दिया, अगर बाई चांस आपको मिलता है तो अलग से मिलता नहीं है, लेकिन कई बार ये काम आ जाता है। ये हमने लगाया हुआ अंडर रूट, यहाँ 1 2 3, अगर केवल अंडर रूट होता है तो हम यहाँ 2 मानते हैं, लगा दें तो भी, नहीं लगाए तब भी, यहाँ 2 ही मान रहता है स्क्वायर रूट में। और अगर यहाँ 3 हो 4 हो 5 हो तो जितना भी होगा वो 1/x के रूप में आ जाता है। तो ये हमने लिख दिया जैसे कि 5, ये इसे बोलते हैं कर्ण, घात का उल्टा कर्ण। अब इसकी करनी है 3 और 3 का उल्टा करते तो कितना मिलता? 3 का अपोजिट 1/3। तो ये थी करनी और करनी का अपोजिट मिला घात, घात कितनी हुई? 1/3। यहाँ 4 होगा तो 1/4, यहाँ कुछ नहीं होगा तो 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ही 2 से होता है। तो इसमें कॉन्सेप्ट केवल इतना ही था। अब आप अभ्यास देख लें, छोटी सी अभ्यास है बहुत, एकदम आपको समझ में आ भी जाएगी, तो ये आप अच्छे से याद भी कर लें। इसके लिए आप थोड़े से वर्ग और घन याद जरूर कर लें। 20 तक आप वर्ग याद करें और कम से कम 10 या 12 तक घन याद जरूर करें, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आगे भी। पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला, उसने सब में कहा हुआ केवल सरल कीजिए। ये जो सारे क्वेश्चन ही हैं सरल करने वाले, सरल कीजिए। फर्स्ट है इसका 64 की पावर 1/2। आप यहाँ इसके गुणनखंड भी कर सकते हैं, 64 को 2 2 2 2 2 से 4 से 5 से, जिससे भी डिवाइड होता हो, 2 4 8 से। या आपको यहाँ पे देख के याद रखना है कि ये क्या है। आप जिसे नहीं आता वो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ 32 16
8 4 2। अब यहाँ पे हमें कितना मिला, 2 3 4 5 6, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 की पावर 1/2। अब क्योंकि दोनों घात हैं तो घात और घात की आपस में गुणा कर देते हैं। कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो क्या बचेगा, केवल 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 यानी कि 2 का घन कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2। अलग अलग लिखना चाहें तो भी कितना हो जाएगा, 2 का घन हमारे पास 8। समझ में आ गया होगा आपको। वरना हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि जिसको इतना बड़ा नहीं करना हो, ये तो फैक्टर होगा कि फैक्टर कर दिया हमने। अब हमको खुद ध्यान रखते हैं कि ये यहाँ जो होता है अधिकांश वो कई बार उसका वर्ग होगा, 3 होगा तो घन होगा, 4 होगा तो किसी न किसी घात होगी। तो इसे हम ये भी कर सकते थे, क्या है, 8 का स्क्वायर। और 8 के स्क्वायर की पावर कितनी है, 1/2। ये भी घात है, ये भी घात है। घात और घात की आपस में गुणा होती है। तो यहाँ कटा 2 से 2 और केवल आंसर क्या बचेगा, 8। सेकंड में है आपका 32 की पावर 1/5। अब 32 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से। हमने 32 को गुणनखंड किए, 2 से 16 बार, फिर 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से फिर। तो यहाँ 2 कितनी बार आया, 2 3 4 5, यानी कि 32 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 5। और ऊपर की पावर कितनी है, 1/5। और जब दोनों बार पावर हो तो आपस में गुणा कर लेते हैं। 5 से 5 क्या बचेगा, केवल 2 की पावर 1, यानी कि कितनी वैल्यू हो गई, 2। तीसरा, बहुत ध्यान से देखते रहे, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, सारे आते बहुत है एग्जाम में। थर्ड 125। आपने 8 तक ये सब काम कर चुके हैं, वर्ग भी और घन भी। अब आप ये बता सकते हैं 125 किसका घन होता है, 5 का। 5 की पावर 3 और कितना है साथ में 1/3। तो पावर पावर के आपस में गुणा करेंगे तो 3 से 3 कितना बचेगा, केवल आंसर 5। क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो पहला क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो। ऐसे ही सवाल है। फिर सवाल नंबर 2 में है 9 की पावर 3/2। तो 9 किसका वर्ग हुआ, 3 का। तो इसमें हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और फिर ऊपर भी कितना है, 3/2। या वही लिखने का तरीका, इसको हम लिख सकते हैं गुणा में कितना, 3/, यहाँ 2 से 2 कटे, कितना बचेगा, 3 की पावर 3 और 3 का घन कितना, 27। सेकंड 32 की पावर 2/5 अभी कराया था। ये 2 की पावर कितनी होती थी, 5 की पावर कितनी है, 2/5, यानी कि 2 की पावर 5 और गुणा में भी हो गए 2/5। तो बचेगा 2 की पावर 2 और आंसर कितना हो गया, 4। थर्ड पार्ट इसका आप खुद करेंगे ये। अब मैं नहीं करूंगा। 16 की पावर 3/4 आपको करना है और चौथा भी आपको करना है। चलो चौथा मैं कराता हूँ, माइनस वाला है ये। जो इसका चौथा पार्ट है ये आपको खुद करना। मैंने इस पे लिख दिया HW, आपके लिए है। इसके जितने भी है अभ्यास में एग्जाम्पल है वो भी आपको करने। अब 125 इसका घन था भी 5 का और इसकी पावर -1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 और गुणा में कितना -1/3। तो यहाँ क्या बचेगा, 5 की पावर -1। आप यहाँ लिखेंगे तब भी आंसर सही है। और यदि पावर माइनस में हो तो उसको हम बटे में ले जाते, पावर चली जाती है प्लस में, तो ये आंसर बन जाएगा 1/5। आप यहाँ लिख देते हैं तब भी सही है। अगर आपको मिलेगा 5 की पावर -2 तो आप इसको लिख सकते हैं 1/5 की पावर 2। आपको मिलता है 10 की पावर -3 तो इसको आप लिख सकते हैं 1/10 की पावर +3। अगर आपके पास कहीं माइनस में लिखा हुआ है कि 8 की पावर -4 तो आप इसको ऊपर ले आके लिख सकते हैं 8 की पावर 4। यानी कि अगर ऊपर की घात नीचे लेके जाएं प्लस में होंगी तो माइनस में, और माइनस में होंगी तो प्लस में। चाहे हम घात को ऊपर से नीचे यानी अंश से हर में ले जाएं या हर से अंश में ले आए। तीसरा क्वेश्चन फिर वही सरल करने वाला। फर्स्ट है इसका 2 की पावर 2/3 और ये देखिए यहाँ गुणा का चिन्ह लगा है एक। ये जो बीच में लगता है वो दशमलव तो थोड़ा नीचे लगता है, उससे हम गुणा। अगर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको तो ये होगा क्या, 3.3 × 5। इसको पढ़ेंगे 3 × 5 और अगर यहाँ होगा तो ये पढ़ा जाएगा 3.5। बहुत कॉमन सा अंतर है। अगर नीचे लगा होता तो ये गुणा में पढ़ा जाता है, इसको मतलब होता है गुणा और इसका मतलब होता है पॉइंट दशमलव। तो यहाँ तो केवल यहाँ जब गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो गुणा करने का नियम क्या होता है, ऊपर की गुणा ऊपर, अंश की अंश में और हर की हर में। तो कितना मिलेगा 2/15। सेकेंड 1/3 की पावर 3 की पावर 7। ये जो 7 है ये क्योंकि अंश और हर पूरे पे ब्रैकेट पे है
तो ये अंश की पावर भी 7 है और हर की पावर भी 7 है। तो एक की पावर हम चाहे कितनी भी कर रहे हैं, कैसी संख्या उसकी पावर कितनी भी कर दें, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, वैल्यू हमेशा 1 मिलेगी। और यहाँ पावर की गुणा होगी तो कितना मिलेगा, 3 की पावर 21। अगर हम इसको ऊपर लेके जाना चाहे तो क्या बन सकता, 3 की पावर -21। लेकिन जब प्लस में है तो प्लस में ही बनाने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखें इसका, सवाल नंबर 4 का फर्स्ट। 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4 बहुत बार आए हुए हैं। सारे ही इस अभ्यास के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 9th वालों के, हाफ में भी और एनुअल में भी, तो आप इन्हें जरूर करें सबको। अब इसको क्या करें, क्योंकि दोनों में देखिएगा क्या समान है, बेस आधार समान है, और जब भाग में घाते क्या होता है, यदि घट जाती है तो 11 की पावर 1/2 और माइनस में कितना हो जाएगा 1/4। इसको हम ऊपर ले तो 11 है, एलसीएम कितना बनेगा ऊपर 2 और 4 का 4, 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 2 से कितनी बार बेटा 2 बार, और 4 से कितनी बार 1 बार, तो क्या बनेगा 11 की पावर 1/4। यही आंसर। जिसे एलसीएम लेना नहीं आता वो यहाँ ये भी कर सकते हैं, हमारे पास था 11 की पावर 1/2 माइनस 1/, जिसे एलसीएम नहीं आता इनकी आप अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 4, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 और बटे में इसकी गुणा 4, 2 चौक 8। एक बार फिर समझ लें, सीधे सीधे जोड़ना घटाने की, इसकी गुणा इसमें करते हैं, इसकी गुणा इसमें करते हैं, जो चिन्ह माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, और बटे में इन दोनों की गुणा 8। तब भी कितना मिलेगा हमें, 4 - 2 में से गए 2, 8, 2 1 ना 2 चौके 8, और आंसर मिलेगा 11 की पावर 1/4। आंसर वही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन और देखिए इसका, आज के अभ्यास कंप्लीट हो जाएगी 1.6। कल से जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो डेली सारी वीडियो लगातार देखते रहें। 7 की पावर 1/2, यहाँ देखिए किसका चिन्ह कहलागा, नीचे लगा हुआ पॉइंट, तो क्या है अपने आप में ये गुणा का चिन्ह। और जब दोनों की पावर सेम है तो क्या बताया था, केवल इन दोनों की गुणा हो जाती है, और पावर तो सेम है तो कितना हो गया 7 8 56 की पावर 1/2। अब इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं अभ्यास से पहले वो आपको सब अपने आप से करने हैं। यदि उनमें से कोई नहीं होता है तो आप मेरे नंबर पर, नंबर भी आपको पता है, या फिर हमारे YouTube चैनल पर जो रेलवे एनटीपीसी, जो हमारा चैनल है रेलवे एनटीपीसी जेपीएससी, इस पर हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं होंगे आप क्वेश्चन नंबर बता दें, वो अगली वीडियो में आपको करा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।